राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। बिहार के राज्यपाल से साक्षात्कार लेते हुए राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। राम कथा वाचक सर कोकला बाबा का देवलोक बहुमान पाक के छक्के छुड़ाए। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश के ताज़ा समाचारों के साथ मैं रमेश गांधी। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल ने आज देश के लोकप्रिय उप राष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ को उनके जन्मदिन की बधाई दी है और परमात्मा से प्रार्थना की है कि वह शतायु हो। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजन लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 तारीख को बाड़मेर की यात्रा को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 3 दिनों से ताबड़तोड़ दौरे किए हैं बाड़मेर के और लोगों को यही आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री नया संदेश लेकर हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके लिए सेना के सूरवीर जवानों को धन्यवाद देंगे। माँ करणी माता के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो वह धार्मिक स्थलों पर जाकर अनुष्ठान करते हैं। चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। सूबे में कांग्रेस पार्टी इस समय मुखर होती दिखाई दे रही है क्योंकि अंता के विधायक कंवरलाल मीणा को बचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजन लाल जी जान से लगे हुए हैं। आज ही मुख्यमंत्री भजन लाल ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, बूंदी के विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी उनसे मुलाकात की है और कहा है कि राजस्थान में लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। पाया गया, अधिकारियों ने कह दिया कि हम जो तनख्वाह लेते हैं वो जितना मुख्यमंत्री वसुंधरा ने उनको बचाने के लिए जोड़ तोड़ गुणा भाग और अपनी पूरी एनर्जी लगा ली है, लेकिन कल सिलेंडर नहीं किया तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेगी क्योंकि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। कुल मिलाकर अंता विधानसभा सीट पर अब राजनीतिक आंखें भी गड़ गई हैं। राजनीतिक लोगों ने चौसर बिछाना शुरू कर दी है। अंता के पूर्व विधायक और मंत्री प्रमोद जैन भाया, वहीं दूसरी ओर प्रभुलाल सैनी, नरेश मीणा शायद जेल से ही चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि अभी उनकी ज़मानत होने की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अंता विधानसभा इस समय हॉट सीट हो रही है। पहले भी जब हिस्ट्री सीटर विधायक कंवरलाल मीणा को टिकट मिला था तब भी यह सीट बहुत ही हॉट सीट थी और संवेदनशील थी क्योंकि कंवरलाल ने गुंडागर्दी का नंगा नाच किया था अंता विधानसभा में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मारपीट कर उनको डराया था, धमकाया था और गुंडागर्दी के सहारे, दुष्यंत के इशारे पर, वसुंधरा के इशारे पर वो जीत गए थे। लेकिन अब वह भीषण भंवर में फंसे हुए हैं और
उनको बचाने वाले उनके आका वसुंधरा और दुष्यंत असहाय है, इसलिए वसुंधरा का एक विधायक तब कम होने वाला है, क्योंकि महामहिम राज्यपाल ने अगर उनको जीवन दान दे दिया, उनको उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया, तो हाहाकार मच जाएगा और सूबे में आंदोलन का दौर शुरू हो जाएगा। चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर में इस समय स्पीकर ओम बिरला अपना डेरा डाले हुए हैं और विकास के लिए वह कृत संकल्पित हैं। कल उन्होंने नगर विकास न्यास के कार्यालय में, कोटा विकास प्राधिकरण के कार्यालय में एक मीटिंग भी ली थी, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की थी। सबसे ज़्यादा टेल की पानी की समस्या को लेकर और ईआरसीपी को लेकर, पीडब्ल्यूडी की सड़कों को लेकर, पुलों को लेकर, पुलियाओं को लेकर, और जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको बनाने के सख्त निर्देश दिए थे कोटा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष चेयरमैन राजेंद्र सिंह शेखावत और आयुक्त ऋषभ मंडल ने आज 3 घंटे की मैराथन मंथन में मीटिंग की है और ताबड़तोड़ विकास के कार्यों को, जो कि जिनका चक्का जाम हो रहा है, कल स्पीकर ओम बिरला ने निर्देश दिए थे पुराने विकास के कार्यों, नए विकास के कार्यों का अवलोकन किया जाए और विकास का पहिया सने सने कोटा शहर में घूमे। तो उन्होंने केडीए के आला अफसरों को निर्देश दिए थे और आज कार्य शुरू हो गया है। नानता में कोटा विकास प्राधिकरण ने एक आवास योजना को लॉन्चिंग कर रहा है, उसका भी विमोचन किया गया है और 572 करोड़ हुड़कों से लोन भी मिला है। कुल मिलाकर कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव के कोठारी के भ्रष्टाचार के कारण न्यास डूबता नज़र आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर ओम बिरला इसी प्रकार सतत प्रयत्न करते रहे तो कोटा विकास प्राधिकरण जो डूबता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ उभर कर सामने जनता के आ जाएगा। स्पीकर ओम बिरला बहुत चिंतित हैं, क्योंकि 40,000 वोटों से जीते हैं और अभी विकास का कोटा शहर में कोई आशा की किरण जनता को नज़र नहीं आ रही है। हवाई अड्डे के लिए वे केवल चिंतित रहते हैं और हवाई अड्डे से जनता का क्या साकार है, क्योंकि कोचिंग संस्थान अब कोटा को छोड़कर जा रहे हैं। कुल मिलाकर कोटा का औद्योगिक विकास 2025 में पूर्णतः ठप हो जाएगा, क्योंकि 20 से 30% बच्चे आए हैं और वहीं दूसरी ओर कोटा में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। स्पीकर ओम बिरला को चाहिए कि लाखों लोग कोटा के बेरोज़गार हैं, पिछले 10 साल से वे आशा की किरण लगाए बैठे हैं कि अब उद्योग आएगा, अब उद्योग आएगा। कांग्रेस शासन काल में शांति धारीवाल ने करोड़ों अरबों रुपए के चंबल रिवर फ्रंट ऑक्सीजोन बनाकर पत्थरों का महल खड़ा कर दिया है और उसमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, और उसमें तो लाइट के और गार्डों के और वहाँ की साफ़ सफाई के पैसे भी नहीं निकल रहे हैं। इस समय चंबल रिवर फ्रंट बहुत घाटे में चल रहा है और वहीं ऑक्सीजोन भी बहुत घाटे में चल रहा है। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि कोटा का विकास किस रफ्तार से गति पकड़ता है।